Assalamu alaikum and good morning students. Welcome to the Forward Public School e-learning class 7. Subject is mathematics. My name is Palwasha Akram and I'm your maths teacher. Students, today's topic is unit number 10, fundamentals of geometry, part number 3. Students, in this part we will learn the exercise 10.3. Students, we will learn what is a chord of the circle. तो स्टूडेंट्स कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड इज़ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल. मतलब कॉर्ड एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो कि सर्कल के किसी 2 पॉइंट्स को जॉइन करता हो. तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, ये आपके पास कॉर्ड आपको दिखाई देगा, ए बी जो है. अब इसके देखिए, अ सर्कल हैज़ मैनी डिफरेंट कॉर्ड्स. सर्कल में डिफरेंट कॉर्ड्स हो सकते हैं. सम कॉर्ड्स पास थ्रू द सेंटर. बाज़ कॉर्ड्स जो होते हैं वो सेंटर से गुजरते हैं एंड सम डू नॉट, और कुछ जो है वो सेंटर से नहीं गुजरते. अ कॉर्ड दैट पासिस थ्रू द सेंटर इज़ कॉल्ड अ डायमीटर. यानी जो वो कॉर्ड जो कि सेंटर से पास होता है वो आपके पास डायमीटर होता है. स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, डायमीटर की डेफिनेशन में हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं. तो स्टूडेंट्स, इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ कि द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज़ द डायमीटर. ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपको इसी को एक्सप्लेन किया गया है. स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम अपने एक्सरसाइज 10.3 की तरफ, जो कि है पेज नंबर 181 पर आपकी बुक में. ठीक है स्टूडेंट्स, इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है ड्रॉ सर्कल्स विद रेडियाई. मतलब आपको रेडियस गिवन है और आपने उसके सर्कल्स ड्रॉ करने हैं. यहाँ पर आपने ये 4.42 टाइम्स गिवन है, तो इसको हम 1 टाइम कर लेते हैं, और शायद ये न्यू बुक्स में इसकी करेक्शन भी हुई हो, बट चलें एक ही पार्ट में आपको करके बताती हूँ कि हमने इसको कॉपीज़ पर किस तरह से करना है. स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि आपकी ज्योमेट्री में एक आपके पास ब्लैंक पेज होता है और फिगर्स आप लोग वहाँ पर ड्रॉ करते हैं. स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करते हैं कि उन्होंने हमें कहा है कि रेडियस विद द फॉलोइंग रेडियस आप जो हैं वो सर्कल बनाएं. ठीक है, तो पहला वाला हमारे पास था 4.4. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप यहाँ पर देखें, ये आपके पास है रूलर. ठीक है, इसके मुताबिक आप जो हैं वो इसका 4.4 ये यहाँ तक. ठीक है, इसको आप इस तरह से ओपन करें कंपास को. ठीक है स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स ये देखें, ये हमने जो है वो 4.4 सेंटीमीटर का रेडियस ले लिया. ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप एक सेंटर लेंगे. लेट्स सपोज ये आपका सेंटर है, तो आप इधर जो है वो अपना पॉइंट ओ लिख लेंगे. ठीक है, ये आपका सेंटर है, आपने यहाँ पर कंपास को रखा. ठीक है, और आप जो है 4.4 सेंटीमीटर की जो है वो सर्कल ड्रॉ कर देंगे इस तरह से. ये आपके पास स्टूडेंट्स 4.4 सेंटीमीटर का रेडियस बन गया, सर्कल बन गया. और जो आपका पॉइंट ओ से जो यहाँ तक का डिस्टेंस है, ठीक है स्टूडेंट्स, जो यहाँ तक का डिस्टेंस है ये आपके पास हो गया रेडियस. ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ हम क्या लिख लेते हैं, ये कितना था, ये था 4.4 सेंटीमीटर. ठीक है स्टूडेंट्स, और इसको हम अगर ये आपको मैंने कहा था ये आपका सेंटर है, तो आप इसको ओ पॉइंट्स दे दें. स्टूडेंट्स, अब हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, जो कि हम आपके बिल्कुल इसके सामने जो आपके पास लाइंस वाला पेज होगा, इस तरह से ये जो लाइंस वाला पेज है यहाँ पर आपने इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने होंगे, और गिवन और रिक्वायर्ड. ठीक है स्टूडेंट्स, अब अपनी लाइन वाले पेज पर सबसे पहले आप जो है एक्सरसाइज 10.10 पेज नंबर 181 रिलेटेड लिखेंगे आप उसके साथ. और ड्रॉ द सर्कल विद रेडियाई 4.4 सेंटीमीटर. रेडियस गिवन आपको क्या है, रेडियस जो कि है 4.4 सेंटीमीटर. रिक्वायर्ड आपके पास क्या है, टू ड्रॉ अ सर्कल. ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन. इसके बाद हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, जो कि है विद सेंटर ओ ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4.4 सेंटीमीटर. ठीक है, हिंस इट इज़ अ रिक्वायर्ड सर्कल. ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ सर्कल विद द डायमीटर. डायमीटर आपको गिवन है 6.8 सेंटीमीटर.
स्टूडेंट्स डायमीटर ऑफ द सर्कल हम लिखेंगे, गिवन आपको क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। अब रेडियस ऑफ डायमीटर से हम रेडियस आसानी से फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने इससे पहले इसका रिलेशन पढ़ा था कि 2 टाइम्स रेडियस इज डायमीटर ना, यानी डायमीटर का जो हाफ होता है वो आपके पास क्या आता है, रेडियस आता है। तो आप इसको 6.8 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 3.4। ठीक है, अगर आप इस तरह से इसको सॉल्व डिवाइड करते हैं 6.8, ठीक है, इसको आप 2 पे डिवाइड करें तो 3 टाइम्स 2 इज 6 डेसिमल। ठीक है, इसके बाद आपके पास 8 आएगा, 4 टाइम्स 2 इज 8। क्लियर, तो ये आपके पास आता है 3.4 सेंटीमीटर। अब रिक्वायर्ड आपके पास क्या, अब चूँकि हमारे पास रेडियस आ चुका है, हमने डायमीटर से अपना रेडियस फाइंड कर लिया था। अब हम विद द हेल्प ऑफ रूलर जो है वो रेडियस हमारे पास आया था 3.4 स्टूडेंट्स। तो इसी तरह हम ये देखें, यहाँ पर ये हो गया आपके पास 3.4। ठीक है, तो ये आपके पास आपने रेडियस ले लेना है स्टूडेंट्स। आपने देखें इस तरह से अपना रेडियस आपने जो है वो 3.4 ले लेना है इस तरह से। ठीक है, अब आपको ये इस तरह से, ये आपने 3.5 रेडियस ले लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप इधर रख कर आप अपना ब्लैंक पेज पर, कॉपी के ब्लैंक पेज पर इस तरह से सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, और आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो आपका सेंटर होगा जहाँ पर आपने कंपास को रखा होगा उसको आप ओ का नाम देंगे। ठीक है, ये आपका ओ हो गया, जो आपका सर्कल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स हमने रेडियस बना लिया। अब स्टूडेंट्स देखें, यहाँ से जो आपका सेंटर है उसको एक एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल आपके पास ये रेडियस बन गया था, जो कि हमने लिया था 3.4 सेंटीमीटर। लेकिन डायमीटर 3.4 ये और 3.4 ये जब मिल जाते हैं तो ये हमारे पास टोटल लेंथ इसकी क्या हो जाती है, 6.8, जो कि हमारे पास होता है डायमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन स्टूडेंट्स आप इस तरह से लिखेंगे कि आप लिखेंगे ड्रॉ अ सर्कल विद द सेंटर ओ एंड रेडियस 3.4 सेंटीमीटर, और फिर उसके बाद आप लिखेंगे सेकेंड वन, हेंस इट इज़ द रिक्वायर्ड सर्कल। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखें तो ये फाइंड द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज। स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन में आपको रेडियस गिवन है, जैसे कि ये देखिए 5 सेंटीमीटर आपका रेडियस है। पहले मैं आपको एक फार्मूला पढ़ा चुकी हूँ जो कि था कि 2 टाइम्स रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर ना, तो उसी रिलेशन से हम ये फाइंड करेंगे। रेडियस आपके पास कितना है, 5 सेंटीमीटर, और डायमीटर फाइंड करने के लिए हम क्या फार्मूला लिखेंगे, हम लिखेंगे d इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स r। तो d इज़ इक्वल टू 2, और जो आपको रेडियस गिवन होगा जो कि 5 सेंटीमीटर है, तो अब d डायमीटर आपके पास क्या आएगा, 2 इंटू 5 इज़ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डायमीटर इज़ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो भी आप इसी तरह से अपनी कॉपीज़ पे कर लीजिएगा। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। स्टूडेंट्स, पिछले क्वेश्चन में आपने बस फर्स्ट सेकंड पार्ट करना है, तो फर्स्ट में करा चुकी हूँ, सेकंड आपने फिर कर लेना है। फाइंड द लेंथ ऑफ, अब क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज डायमीटर इज। स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन में आपको डायमीटर गिवन है और आपने इसका रेडियस फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखें तो आपके पास डायमीटर कितना गिवन है, 11 सेंटीमीटर। सिंस, अच्छा, ये हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला था कि 2 टाइम्स रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर। अब अगर हम रेडियस फाइंड करना चाहते हैं तो वी विल डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, यहाँ से ये कैंसल्ड आउट हो जाएगा, तो ये आपके पास रह गया रेडियस r इज इक्वल टू डायमीटर बाय 2। ठीक है, अब ये आपके पास देखिए ये फॉर्मूला आ गया, r इज इक्वल टू d बाय 2। r इज इक्वल टू 11 बाई 2 जब आप फाइंड करेंगे तो आपके पास आएगा 5.5 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, ये सिंपल डिवीजन है, आपने इस तरह से रफ वर्क का कॉलम बनाकर और आपने इधर इस तरह से 11 बाई 2 फाइंड करना है। 2 5 ज़ा 10, यहाँ से 1 आ जाएगा, यू विल पुट अ डेसिमल। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप 0 ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, तो 5 टाइम्स 2 इज़ 10,
तो यहाँ पर आप फिर, तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया 5.5 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स इसी तरह आप इसका सेकेंड पार्ट भी कर लीजिएगा, वो आपको डायमीटर 14 गिवन है, यही स्टेप्स हैं, आप इसको खुद कर लीजिएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो है ड्रॉ अ सर्कल विद द सेंटर O एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर, इन इट ड्रॉ एनी आर्क AB। आर्क आपके पास क्या होता है स्टूडेंट्स, ये सपोज यहाँ से यहाँ तक जो है ये एक आर्क है, ऐसे ये एक आर्क है, ठीक है, आर्क ऑफ द सर्कल है, ठीक है। पहले तो आपके पास हम गिवन लिखेंगे रेडियस ऑफ अ सर्कल, और उसके बाद आपको ड्रॉ एनी आर्क आपने ड्रॉ करना है रिक्वायर्ड में AB, ठीक है। अब देखिए स्टेप्स आप बच्चे उसी तरह जिससे आपको मैंने पहले समझाया था, आप उसी तरह से रेडियस आपके पास कितना गिवन है इस क्वेश्चन में, आपके पास ये 3 सेंटीमीटर। आप रेडियस लेंगे विद द हेल्प ऑफ रूलर 3 सेंटीमीटर, और आप अपने सेंटर पर रखकर एक सर्कल बना लेंगे, ठीक है। ये बिल्कुल उसी तरह है बच्चे, इसके स्टेप्स भी बिल्कुल उसी तरह है कि ड्रॉ सर्कल विद द सेंटर O एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स हमने एक आर्क फाइंड करना है, एक आर्क बनाना है उसमें, जो कि है AB। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये A से लेकर इस तरह से B तक ये एक आर्क है आपके पास, ठीक है। ये हमने बना लिया A और B पॉइंट्स देकर। तो आप इस तरह से, अच्छा यहाँ पर हमने लिखा कि ये जो है ये माइनर आर्क है, क्योंकि ये छोटा आर्क आपको दिखाई दे रहा है ना, तो ये हमारे पास क्या है, माइनर आर्क है। और जो यहाँ से सपोज हम इस तरह से बड़ा वाला आर्क ले लें सपोज, तो वो हमारे पास मेजर आर्क बन जाता है। तो अब चूँकि हमने AB छोटा सा आर्क लिया, इतना मतलब यहाँ से देखें ये थोड़ा सा आपके पास आ रहा है, तो ये आपके पास माइनर आर्क है। अगर लेट सपोज मैं यहाँ से B से ऐसे थोड़ा सा बड़ा वाला आर्क लेती हूँ, तो वो हमारे पास मेजर आर्क आ जाता है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इन द फिगर नेम द पॉइंट्स विच आर, अब ये आपको पॉइंट्स गिवन है, आपको बताना है कि ये एक्सटीरियर है, इंटीरियर है, ठीक है, ये आपने बताना है, या ऑन द सर्कल है। ये बहुत आसान बात है बच्चे, जो आपको सर्कल के अंदर दिखाई दे रहे हैं दैट आर द इंटीरियर पॉइंट्स, जो आपको सर्कल के बाहर दिखाई दे रहे हैं दे आर द एक्सटीरियर पॉइंट्स, और जो आपको सर्कल के बाउंड्री के ऊपर जो सर्कमफ्रेंस है उसके ऊपर दिखाई दे रहे हैं वो है ऑन द सर्कल। तो अब इसमें एक्सटीरियर कौन कौन से है, S, T एंड U। इसमें इंटीरियर कौन से है, A, B, C, D एंड O। ऑन द सर्कल आपको कौन से दिखाई दे रहे हैं, P, Q, R, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आते हैं हम अपनी रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ, क्योंकि एक्सरसाइज 10.3 आपकी ख़त्म हो चुकी है। स्टूडेंट्स अब आते हैं हम रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ, जो कि है 182 पेज पर। अब यहाँ पर देखिए एनसर्कल द करेक्ट चॉइस, ठीक है। अब आपने बताना है इसमें करेक्ट वन कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कॉर्ड बट नॉट अ डायमीटर। अब आपने बताना है कि इसमें कॉर्ड कौन सा है और डायमीटर नहीं होना चाहिए। वैसे ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि जो सर्कल के 2 पॉइंट्स को जॉइन करता है वो आपके पास क्या होता है, कॉर्ड, ठीक है, ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल के 2 पॉइंट्स को जॉइन करता है। और डायमीटर हमने पढ़ा था कि वो जो सेंटर से गुजरता हो, वो लाइन सेगमेंट जो कि 2 पॉइंट्स को जॉइन करता हो और सेंटर से गुजरता हो। तो अब यहाँ पर देखिए ये PT यहाँ पर कॉर्ड है, क्योंकि ये सेंटर से पास नहीं हो रहा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑप्शन C इज़ द करेक्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रेडियस। अब आपने इस वाले में बताना है कि रेडियस कौन सा है आपके पास, ठीक है स्टूडेंट्स। अब रेडियस तो आपके पास ये सारे हैं ना, यहाँ पर आप देखें ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, PQ भी रेडियस है, ठीक है, ये PT भी रेडियस है आपके पास। तो इसका मतलब है कि ये जो है वो आपके पास इसमें ऑप्शन कौन सा आता है आपके पास, ये आपके पास आएगा ऑप्शन D, जो कि है ऑल ऑफ दीज। क्योंकि यहाँ पर सॉरी PT आपके पास कॉर्ड है, लेकिन यहाँ पर उसकी चॉइस ही नहीं गिवन, ठीक है। तो ये आपके पास देखिए QR है, QS है और PQ है, ये
ये आपके पास रेडियस है, ठीक है, क्योंकि सेंटर से और किसी एनी पॉइंट डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। मैंने बाय मिस्टेक पीटी बोल दिया था। यहाँ पर आपके पास जो है वो आपके पास ये जो भी सेंटर से आपके पास जो एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल जो आपके पास मेजरमेंट होती है, लाइन सेगमेंट होता है, वो आपके पास क्या होती है, वो रेडियस होती है। अब दूसरा है आपके पास नेम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये तो बहुत ईजी है, पॉइंट क्यू इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। व्हाट इज पी आर और पी क्यू आर? पी आर ये है आपके पास, ठीक है। अब ये पी क्यू आर, ये देखिए, ये इसकी बात कर रहे हैं, तो ये डायमीटर है ना, सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है, और ये लाइन सेगमेंट और दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं, इसका मतलब है ये डायमीटर है, तो डायमीटर इज द करेक्ट वन। If PQ is equal to 3 centimeter long, then how long is PR? ये PQ है ना, कहते हैं अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये PR कितना होगा। तो जाहिर बात है बच्चे, यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस हो गया ना, जिसका हमने रिलेशन फाइंड किया था। ये रेडियस है PQ, ये 3 सेंटीमीटर है, तो इसका 2 टाइम्स हमारे पास डायमीटर होता है, तो इसका मतलब है 3 + 3 इज 6, तो 6 सेंटीमीटर इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 10 जो है वो ख़त्म हो जाता है और मिड टर्म का आपका कोर्स भी ख़त्म हो गया स्टूडेंट्स। इसको आप अपनी नीट कॉपीज़ पर नीट करें और इसको अपनी कॉपीज़ को कंप्लीट कर लें, ठीक है स्टूडेंट्स। और फॉर नाउ स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।